नमस्कार। मैं देवाशीष दे, शास्त्रीय उपशास्त्रीय गायक, गुरु एवं वाग्यकार, शिल्पायन द म्यूज़िक हब, जो वाराणसी की एक अग्रणी संस्था है शास्त्रीय संगीत को समर्पित, उसका मैं प्रतिष्ठाता और अध्यक्ष भी। आज आपसे एक बहुत ही खुशी के मौके पर बातचीत करने के लिए जुड़ा हूँ। जो भी सुनने वाले इस समय सुन रहे हैं उनको मेरा नमस्कार। शिल्पायन ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। ये उपलब्धि मुझे लगता है कि इसकी कोई नज़ीर आपको और कहीं नहीं मिल सकता है। 300 दिन तक लगातार कार्यक्रम करना, जैसा कि अभी आपको डॉक्टर रागिनी सरना ने बड़े विस्तार से बताया कि इस कार्यक्रम का सूत्रपात कैसे हुआ, किन परिस्थितियों को लेकर के हुआ और इन परिस्थितियों से जूझने के लिए, संघर्ष करने के लिए, सकारात्मकता बनाए रखने के लिए हम लोगों ने क्या क्या प्रयास नहीं किया और क्या क्या प्रयास किया और उसके क्या प्रतिफल मिल रहे हैं। मुझे भी इस बारे में कुछ कहना है और हम जानते हैं आप सुनना चाहेंगे। 300 दिन की उपलब्धि बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम इस कार्यक्रम को 300 दिन तक बिना किसी व्यवधान के, किसी एक दिन भी बिना नागा किए इसको चला के लेते आए हैं पिछले 26 अप्रैल से। ये एक बहुत बड़ी बात है। इसके पीछे कितनी ऊर्जा लगी, कितने लोगों ने सहयोग किया और इसमें हमने कितना वक्त दिया, सारे कलाकारों ने, जिसमें से ज़्यादातर मेरे विद्यार्थी रहे हैं, शिल्पायन के विद्यार्थी हैं। इसके अलावा देश के अन्य युवा लोग, मुख्यतः कुछ वरिष्ठ लोग, इन सब को लेकर के, इन सब के सहयोग से लेकर ये कार्यक्रम 300 दिन पूरा कर लिया। बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए मैं शिल्पायन परिवार के सभी, जो छोटे बड़े कैसे भी सदस्य हैं, सभी को मैं हृदय से साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, छोटों को आशीर्वाद भी देता हूँ। मैं थोड़ा सा चर्चा इस बारे में करना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम का औचित्य क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है। जब ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, वो उस समय संगीत की समस्त गतिविधियाँ दूसरे अन्य हर तरह के क्षेत्र, हर तरह की विधाओं में जिस प्रकार ठहरी हुई थी, उसमें संगीत की गतिविधि भी पूरी तरह से ठप पड़ी हुई थी, बंद हो गई थी। इस कार्यक्रम को चलाए रखना, प्रारंभ करना हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात थी कि मैं कैसे ये जो सकारात्मकता शिल्पायन ने बड़ी मेहनत से, 10 साल से मेहनत करते हुए जो बनाई, उसको कैसे बचाए रखा जाए, बनाए रखा जाए और उसको आगे कैसे बढ़ाया हुआ जाए। क्योंकि ज़िंदगी तो थमती नहीं है, ज़िंदगी आगे बढ़ रही है। ये थमने वाला समय कहीं ज़िंदगी को थाम न ले, उसकी गति को धीमा न कर दे। ये देखना जो समाज के अग्रणी लोग हैं, जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं, उनके ऊपर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। तो संगीत के क्षेत्र में शिल्पायन ने जो भी कुछ किया है वो किसी से छिपा नहीं। इतनी अधिक उपलब्धि वाली संस्था इतने कम समय में कम ही होती है। पूरे देश में इसकी चर्चा है। तो ऐसे समय में क्या हम इसको रुक जाने देते? क्या हम बैठ के इंतज़ार करते कि फिर वक्त लौट के आएगा तब करें? क्या हम विद्यार्थियों के अंदर जो एक साधना थी और जो एक आग थी और जो आगे बढ़ने की एक जिजीविषा, ललक थी, क्या मैं उसको रोक देता, कुछ दिनों के लिए थम जाने देता? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहते थे। अब इसकी उपयोगिता पर, औचित्य पर काफ़ी लोगों ने प्रश्न भी उठा दिए। क्या फ़ायदा, ऑनलाइन कार्यक्रम में सुनता ही कौन है? हमने कहा नहीं, ऐसी बात तो नहीं है, इतने सारे लोग सुनते हैं। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि बहुत सारे विद्यार्थी जो अपने साथी विद्यार्थियों को सुन नहीं पाते थे, क्योंकि हर व्यक्ति हर कार्यक्रम में तो जा नहीं सकता है, और वो
कभी कभी वंचित रह जाते थे। और मैं ऑफलाइन कार्यक्रम में कितने बच्चों को मौका देता, हमारे यहाँ तो प्रतिभाओं की बाढ़ लगी हुई है शिल्पायन में। तो मुझे लगा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम एक दूसरे को परिचित तो करा सकेंगे कि देखो ये कैसा गा रहे हैं, वो कैसा गा रही है, देखो उनके गाने में क्या बात है। इस तरह से जो आपस में आदान प्रदान हुआ, इसका इतना ज़्यादा सकारात्मक परिणाम निकला कि लोग आपस में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना उनके अंदर जागृत हुई, साधना करने के लिए एक अंदर से ऊर्जा उत्पन्न हुई, आगे बढ़ने की ललक हुई और कुछ अच्छा करने के लिए वे आगे निकल पड़े। और ये गति शिल्पायन को पहले से, मैं तो कहूँगा पहले से ज़्यादा आगे विद्यार्थियों की प्रगति में सहायक सिद्ध हुई। कुछ लोगों ने कहा कि इसमें क्या फ़ायदा, सभी लोग गा बजा रहे हैं, कुछ अच्छा नहीं करते हैं, कुछ खराब। यही तो फ़ायदा है। अगर आप मंचों की बात करें, प्रतिष्ठित मंच, प्रतिष्ठित कलाकारों ने बिल्कुल अपने ऊपर उसको बांध लिया है, या कहीं आयोजकों को इसके सिवा कुछ सूझता नहीं है, वो कुछ ही प्रतिष्ठित कलाकारों के एक दायरे में घूमते रहते हैं, जिनको सुनना अच्छा भी है, जिनसे हमें सीखने को भी मिलता है। लेकिन वो विद्यार्थी जो मान लीजिए कि 8-10 साल से रियाज़ कर रहा है, वो अपनी विद्या को कहाँ प्रदर्शित करे, कौन सा मंच उसे प्रदान रोज़ का रोज़ किया जाए। और अगर आज कर दिया और अगले 4 साल बाद किया, तो वो 4 साल तक अपनी साधना को किस प्रकार आगे बढ़ाए, उसको कैसे, किस कसौटी पर जांचे कि ये सही वो कर रहा है कि गलत। मंच प्रदर्शन की कला है तो मंच पे ही तो दिखाएगा वो। तो फेसबुक लाइव ने ये मौका दिया लगभग सभी कलाकारों को। आसमान तो बहुत बड़ा है, आसमान किसी का है भी नहीं। कुछ परिंदे, उनके पंखों में बहुत ताकत होती है, वो एक लंबा हिस्सा नाप लेते हैं। कुछ छोटी चिड़िया होती है, वो भी आसमान का एक छोटा सा हिस्सा अपने पंखों से तय करके वापस आ जाता है। ये उसका आसमान है, वो उनका आसमान है। तो जो छोटे से शक्ति वाले, छोटे से सामर्थ्य वाले, क्षमता वाले लोग हैं, उनको भी तो कुछ मौका मिलना चाहिए। तो ये फेसबुक लाइव ने उनको वो मौका दिया। साथ ही मेरे बहुत सारे विद्यार्थी इस प्रकार हैं, जो मैं विद्यार्थियों की बात विशेष रूप से कह रहा हूँ क्योंकि ये शिल्पायन के विद्यार्थियों पर केंद्रित कार्यक्रम है। कुछ युवाओं को भी मौका दिया गया, युवा कलाकारों को, उभरते हुए कलाकारों को भी मौके मिले। कुछ प्रतिष्ठित कलाकार, वरिष्ठ कलाकार भी आए मार्गदर्शन के लिए। तो वो छोटे कलाकार जो भी है, एक मध्यम दर्जे के कलाकार, वो एक दूसरे के बारे में जान नहीं पाते थे, क्योंकि हर कार्यक्रम में हर आदमी पहुंच नहीं पाता है। एक ने परफॉर्म किया, कुछ लोगों ने देखा, दूसरे ने किया, किसी दूसरे लोगों ने देखा, तो इनको उनके बारे में पता नहीं चल पाता, उनको इनके बारे में नहीं पता चलता है। आज स्थिति ये हो गई कि सभी हमारे विद्यार्थी एक दूसरे से भली भांति परिचित हो गए। इतनी बड़ी संख्या में विद्यार्थी हैं, वे सभी एक दूसरे को जानने लग गए। उन्हें लगता था वाह कितना अच्छा गा रही है, मुझे भी ऐसे गाना है, अच्छा वो बहुत अच्छा गाते हैं, मुझे उनकी तरह बनना है। और कभी किसी ने कोई बहुत अच्छा कार्य किया तो इंस्पायर हुए, प्रेरणा मिली, एक ऊर्जा मिली, कुछ और अच्छा करने के लिए उनके अंदर ललक पैदा हो गई, साधना करने के लिए कि अच्छा मुझे साधना करके ऐसा करना है। दूसरी ओर कुछ विद्यार्थी थोड़ा नहीं परफॉर्म कर सके, तो वो अपने अंदर देखने की कोशिश करते गए कि क्या मेरे में क्या कमी रह गई, क्यों कमी रह गई, अब मुझे और सीख करके ठीक करना है। तो जो भी सकारात्मक परिणाम निकले, क्या उनको हम भुला सकते हैं? अब और दूसरी और व्यापक बातें करते हैं। मान लीजिए कि हमारा एक कोई विद्यार्थी बहुत अच्छा गा रहा है, बहुत ही अच्छा गा रहा है, लेकिन वो अपने शहर में मान लीजिए उसको सभी जान भी रहे हैं कि हाँ ये लड़का बहुत अच्छा गा रहा है, ये आने वाले दिन का स्टार है, लेकिन वो शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में, जिस शास्त्रीय संगीत को मीडिया महत्व देती नहीं है,
प्रिंट मीडिया में भी जल्दी जगह नहीं मिलता है, और बाकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तो क्या बात करें। मैं आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन सब जग जाहिर है कि इसको बढ़ावा देने के लिए कुछ कोई ऑर्गेनाइज्ड काम तो नहीं हो रहा है। अब उस विद्यार्थी को, उस लड़के को, उस प्रतिभा को अपनी बात दूसरों तक कहने के लिए, अपनी प्रतिभा का परिचय दूसरों से कराने के लिए कौन सा माध्यम होगा, कौन सा माध्यम है? ये फेसबुक लाइव ने ये माध्यम दिया। शिल्पायन के फेसबुक लाइव में उन्होंने परफॉर्म किया, 1 बार किया, 2 बार किया, लोग घर बैठ के सुनते हैं। उसमें हो सकता है कि कोई बम्बई का है, कोई दिल्ली का है, कोई कलकत्ता का है। ऐसे हमारे कई विद्यार्थी, उन्होंने अपना नाम बना लिया, यश बना लिया। पूरे भारत में उनको लोग जानने वाले हो गए हर क्षेत्र में कि हाँ हाँ एक लड़का है, वो बहुत अच्छा गा रहा है। अरे वाह, वो लड़की बहुत कम उम्र की है, लेकिन कितना सुंदर वो रागों को बरत के गा रही है, कमाल। तो ये जो बातें हुई, अपनी बात को, मान लीजिए कवि कविता लिखता है, तो क्या वो उसको सुनाने के लिए इसको किसी की आवश्यकता नहीं होती है? अगर वो उसका श्रोता ही नहीं हुआ तो वो कविता किस काम का आएगा? एक कहानी लिखा तो कोई पाठक नहीं है तो उसका क्या होगा? तो संगीत के विद्यार्थियों को भी श्रोता चाहिए, उन्हीं से इनका रिश्ता बनता है। ये कहना कि कलाकार सिर्फ मात्र पैसे के लिए कार्यक्रम करता है, किसी भौतिक सुख सुविधा के लिए कार्यक्रम करता है, ये बात इस कालखंड में जो गतिविधियां फेसबुक लाइव के माध्यम से हुई, उसमें ये बातें झूठी साबित हुई। ये बिल्कुल झूठी साबित हुई। कलाकारों में से एक बहुत बड़ा वर्ग, थोड़े से 5-10% को अगर छोड़ दिया जाए, ये 95% लोगों ने बताया कि उनके लिए कला अहम है, कला से मिलने वाली चीज़ें अहम नहीं है। उन्होंने अपने कला को बनाए रखा, बचाए रखा, लोगों तक फैलाया, लोगों को सुनने का मौका दिया। जो पहले वो कहीं से नहीं कर पाते थे, वो काम इन्होंने कर लिया। फेसबुक लाइव ने विस्तार दिया है, शास्त्रीय संगीत का प्रचार प्रसार किया है। और इसी में शिल्पायन ने जब 26 अप्रैल को शुरू किया था ये कार्यक्रम, तो आप देख लीजिए कि इतना पुराना कार्यक्रम जो लगातार इतने दिन से चल रहा है, शायद आपको ढूंढे न मिले। तो मैं इस उपलब्धि पर गर्व क्यों ना करूं? शिल्पायन का परिवार का प्रत्येक सदस्य इस पर गर्व क्यों ना करे? इसी क्रम में हमारे बहुत सारे विद्यार्थियों ने बहुत कुछ सीखा भी। न केवल कार्यक्रम करना, उसका कार्ड कैसे बनाया जाए, उसमें कैसे लिंक डाले जाएं, किस प्रकार अपने गाए हुए वीडियोस को, लाइव के वीडियो को किस प्रकार और प्रसारित किया जाए। फिर साथ में एक बड़ी बात ये हो गई कि जैसे मान लीजिए कोई एक विद्यार्थी सीख रहा है, हमारे भारतीय संगीत में, भारतीय राग संगीत में रागों की असंख्य संख्या है, और स्थिति ये हो जाती है कि कार्यक्रम सुनने जाइए तो बड़े कलाकार हों चाहे छोटे कलाकार, कुछ रागों के दायरे में घूमते रहते हैं। कभी कभी तरस आती है, फिर वही। ठीक है, कलाकार अलग है, उनके सोचने का ढंग, उनके प्रस्तुति का अंदाज, उसके प्रस्तुति में जो एक नई गहराई आती है या दया, ऊंचाई, वो बहुत अलग अलग है निश्चित तौर पर। लेकिन ये जो रागों की असंख्य संख्या है, जो हम अपने विद्यार्थियों को सिखाते हैं, वो कब सुनाए किसी को, और वो कब अपनी बात को खुद ही कैसे कह सके। आज हमारे कई विद्यार्थियों ने 50 कार्यक्रम कर लिए, और 50 में अलग अलग राग प्रस्तुत किए। अलग अलग राग प्रस्तुत करने से उनके अंदर भी एक कॉन्फिडेंस आया कि मैंने इतने सारे राग सीखे, 100 राग सीखे, तो मैंने 50 प्रस्तुत करके दिखा दिया कि मैं ये कर सकता हूँ। साधना तो अनंत है। आज आप साधना कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को प्राप्त कर रहे हैं, आगे जाके के साधना और आगे तक जाएगी, उन चीज़ों को विस्तार मिलेगा, आकार मिलेगा, वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन उसके लिए तो वक्त लगेगा, तो क्या तब तक कोई आदमी चुप बैठा रहे? ऐसा नहीं। ये शिल्पायन का जो फेसबुक लाइव शुरू करने के बाद कितने ही लोगों ने इस प्रकार का, कितनी ही संस्थाओं ने इस प्रकार का प्रयास किया। अधिकतर फिर बंद भी हो गई, बहुत दिन तक चला नहीं पाया, क्योंकि एक्सीलेंट काम करना बड़ी बात है, लेकिन एक्सीलेंट काम को लगातार बहुत दिन तक चलाए रखना, अपने को एक्सीलेंट बनाए रखना, ये और चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। तो शिल्पायन ने अपने सीमित संसाधनों से ही सही, लेकिन इस कार्य को अच्छी तरह अंजाम दिया। इस काल में, महामारी में जो भी
नकारात्मकता आ सकती थी, आते आते रह गई, उनको आने नहीं दिया। खैर, मैं आह्वान करूँगा कि प्रत्येक व्यवस्था में अपनी कुछ नेगेटिव बातें होती हैं, लेकिन उन नेगेटिव बातों को बिल्कुल अपने दिल से निकाल दीजिए। उसके सकारात्मकता को, पॉजिटिव बातों को देखिए। ये जो पॉजिटिव बातें हैं ये आपको अन्य माध्यमों में कम मिलेंगे, जो ऑनलाइन कार्यक्रमों में मिल रहे हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको और सोचने का, अपने को और विस्तार देने का मौका मिलता है। आप उन्हीं 2-3 चीज़ों में घूम घूम कर अपनी बात नहीं कहते हैं, और अपने आप को कहीं से ऐसा महसूस होता है कि धीरे धीरे आप बहुत कुछ भूलते चले जाते हैं। सीखी हुई चीज़, गुरु की दी हुई विद्या में से आधी ख़त्म हो जाती है। तो इन चीज़ों को हमारे फेसबुक लाइव के माध्यम से, शिल्पायन फेसबुक लाइव के माध्यम से आज तक हमने इस जगह पे पहुंचाया है। तो इसको बनाए रखें, इसके जो स्पिरिट है उसको बनाए रखें। इसके पीछे बहुत फ़ायदे हो रहे हैं। अगर आप गौर करेंगे तो खुद पाएंगे, अपने अंदर पाएंगे, अपने शिल्पायन के विद्यार्थियों में पाएंगे, समाज में पाएंगे, देश में पाएंगे, भारतीय शास्त्रीय संगीत में पाएंगे। राग संगीत आगे बढ़े, इससे अधिक हम क्या चाहते हैं। हम यहाँ पे संगीत में किसी वाणिज्य करने नहीं आए हैं। हम तो राग संगीत के स्वाभाविक प्रेम की वजह से आए हैं। स्वाभाविक प्रेम को हम जगाए रखें और आगे कुछ और अच्छा हो, बहुत कुछ अच्छा हो, इस कामना के साथ हम आपको फिर से बहुत बहुत बधाई देते हैं, साधुवाद देते हैं, छोटों को आशीर्वाद देते हैं, बड़ों को प्रणाम। और इस तरह हम उम्मीद करते हैं कि आगे और भी पड़ाव आएंगे। उन पड़ावों पर हम आपसे पुनः बातचीत करेंगे, इसी तरह का बारे में कुछ चर्चा करेंगे। अगर इस बारे में आपको कुछ प्रश्न, कुछ भी बातें आपके अंदर द्वंद्व उत्पन्न होता है तो मुझे बिल्कुल आप भेजिए, लिख करके व्हाट्सएप से भेजिए, फेसबुक से भेजिए, मैसेंजर से। आप यहाँ कमेंट में लिख दीजिए, हम उनका जवाब देने का बहुत प्रयास करेंगे, भरपूर प्रयास करेंगे। सभी को बहुत बहुत आभार। माँ सरस्वती को स्मरण करता हूँ, अपने गुरुओं को स्मरण करता हूँ और आपसे यही विदा लेते हैं। नमस्कार।